नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। दतिया का चुनाव, लेकिन दाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का नहीं बल्कि सियासी साख, संगठन की एकजुटता और नेताओं की प्रतिष्ठा का भी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी से आशुतोष तिवारी ने नामांकन भरा तो वहीं कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन चर्चा नामांकन से ज्यादा उस मंच की रही जहां पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पूरे जोश के साथ पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में दिखाई दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सार्वजनिक मंच से कहा, नरोत्तम छोटे भाई आशुतोष तिवारी को आपके सुपुर्द कर रहे हैं, इन्हें पार लगाना अब आपका काम है। जवाब में नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ कर दिया, मैं दतिया के एक एक घर के सामने शीश नवाऊंगा और आशुतोष तिवारी को जिताऊंगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दतिया में बीजेपी ने बगावत पर पूरी तरह विराम लगा दिया है? क्या नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता आशुतोष तिवारी की सबसे बड़ी ताकत बनेगी या कांग्रेस इस उपचुनाव में बीजेपी के अंदरूनी घटनाक्रम को चुनावी मुद्दा बनाकर बाजी पलट देगी? करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। दतिया उपचुनाव में नामांकन के साथ ही सियासी मुकाबला पूरी तरह गर्मा गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कराया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी की सभा की रही, जहां पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा कि कांग्रेस बीजेपी में फूट की बात करती है, लेकिन पूरा संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए वह दतिया के एक एक घर के सामने शीश नवाएंगे। मैं अक्सर उनसे मजाक में कहता था कि आशुतोष भव ओघड़दानी आरती हरव दीन जन जानी। ऐसे हमारे प्रत्याशी। मेरे मित्रों, लड़ाई राजा और रंग पे आ गई है। एक तरफ राजा है जो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, दूसरे हमारे रंग हैं जो बचपन से ही राष्ट्र की सेवा के लिए घर छोड़ के निकल गए थे। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि हम रावण हैं, अहंकारी हैं, इसलिए 7,500 से चुनाव हार गए। अरे दिग्विजय सिंह जी, हम अहंकारी थे, 7,500 से हार गए और तुम भोपाल में 3.5 लाख से हार गए तो संस्कारी हो गए। जीतू भाई, हम 7,500 से हार गए तो अहंकारी हो गए और तुम 35,000 से मऊ में हार गए तो संस्कारी हो गए। विकास इधर है, उधर नहीं है। अरे तुलना करो विकास की। उनका नेता जीतू पटवारी, ये मोहन यादव का राम राम का टेटे। घर टेढ़ा हो तो टोकी हो, वो कहां से विकास करेगा ये नहीं पता रहे। 55 साल का ये कांग्रेस के लोग एक विकास काम दतिया के लिए बता दे तो आप जो कहो तो हारने के लिए तैयार हैं। ये विकास पे वोटें ही नहीं मांग रहे। अचंभे की बात देखो कि विकास पे कांग्रेस वोट नहीं मांग रही, विकास पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है। इसी बीच बीजेपी की सभा में उस वक्त भावुक पल देखने को मिला जब भाषण खत्म होने के बाद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की आंखें छलक गईं। उनका गला भर आया और कुछ देर के लिए उनकी आवाज भी भर्रा गई। मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दूसरे नेताओं ने उनका हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे संगठन की रीढ़ कार्यकर्ताओं की आवाज, जिन्होंने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा दी है, हम सबके लाडले बैतूल के लोकप्रिय विधायक सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी को। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी मंच से नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह छोटे भाई आशुतोष तिवारी को उनके सुपुर्द कर रहे हैं और उन्हें जीत दिलाने की जिम्मेदारी अब नरोत्तम मिश्रा की है।
हम सब मिलकर के पूरा मंच जब बात करें तो जोरदार तरीके से अपना प्रकटीकरण होना चाहिए। आज आपके बीच आगाज हुआ है, अंदाज का रिजल्ट भी अभी जैसा ही होना चाहिए। नरोत्तम जी, आपके नेतृत्व में यह आपका छोटा भाई यहां चुनाव लड़ने आया है और ये आपके सुपुर्द करते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी दतिया में शक्ति प्रदर्शन के साथ अपनी चुनावी ताकत दिखाई। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हालांकि पार्टी से टिकट के प्रमुख दावेदार रहे अवधेश नायक की गैर मौजूदगी ने नई राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे दिया। इधर दूसरी ओर दतिया पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दावा किया कि कांग्रेस प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे प्रदेश की राजनीति में बदलाव की शुरुआत बताते हुए दावा किया कि दतिया की जनता इस बार कांग्रेस के साथ है और पार्टी करीब 25,000 वोटों से जीत दर्ज करेगी। अब नरोत्तम मिश्रा जी की भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं सुनी और उनकी भावनाओं को क्यों नहीं सम्मान दिया, और ये तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और मां पीताम्बरा और दतिया की जनता का आशीर्वाद हमारे उम्मीदवार के साथ रहेगा। माई की असीम कृपा से दतिया की पवित्र भूमि से मध्य प्रदेश की राजनीति का बदलाव चालू होगा। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के सर चढ़ के भारतीय जनता पार्टी का बोला हठधर्मिता, अराजकता, जिस तरीके की कानून व्यवस्था और सबसे बड़ी बात रिवेंज की पॉलिटिक्स को दतिया ने भोगा है, मध्य प्रदेश भोग रहा है, उसका जवाब देने का समय दतिया की जनता को, दतिया के परिवारजनों को, मतदाताओं को मिला है। दतिया उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि दोनों दलों के लिए सियासी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। बीजेपी संगठन की एकजुटता का संदेश देने में जुटी हुई है, तो कांग्रेस इसे बदलाव का चुनाव बता रही है। ऐसे में सबकी नजर अब चुनाव प्रचार, मतदान और नतीजों पर टिकी हुई है, जो तय करेंगे कि दतिया की जनता किसके दांव पर भरोसा जताती है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। और चर्चा करेंगे दतिया के कुरुक्षेत्र को लेकर ही। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। प्रियंका दुबे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैम स्वागत है। कुंदन पंजाबी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और भूपेश सुलेरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी स्वागत है। और थोड़ी ही देर बाद हमारे सहयोगी विनोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चूंकि दिन भर सियासी घटनाक्रम उन्होंने कवर किया है। लेकिन प्रियंका जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, क्या पार्टी में ऑल इज वेल है? दिन भर का जो पूरा सियासी घटनाक्रम हुआ, इवन 2 दिन से हम ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं, पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है, आपका आकलन क्या कहता है? जनता पार्टी परिवार है, उससे बड़ी बात यह है कि उनका पूरे परिवार का केंद्र के नेतृत्व पर, राज्य के नेतृत्व पर पूरा विश्वास, चाहे प्रादेशिक नेतृत्व की बात करें चाहे केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, जो आदेश आता है भावावेश के कारण, अगर कोई कहते ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, तो निश्चित है कि अगर कोई कार्यकर्ता आपसी थोड़ा सा परेशान है, विचलित है, क्योंकि भावनात्मक लगाव होना एक मानव स्वभाव है और वो सभी के साथ होता है, तो परिवर्तन को स्वीकार करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, मैं ये बात मान सकती हूँ, क्योंकि हर कार्यकर्ता के मन में किसी की एक जनप्रतिनिधि की छवि बनी होती है और वो लगाव के कारण ही कार्यकर्ता धरातल पे कार्य करता है। 5 साल वही कार्यकर्ता है जो अपने जनप्रतिनिधि के लिए लड़ता रहता है और अपने क्षेत्र में अपने जनप्रतिनिधि की साख को बनाए रखता है। तो जब ऐसा कोई परिवर्तन आता है तो थोड़ा सा मन में एक भाव आना, उद्वेलिता आना। लेकिन मैम वाकई ये पीड़ा है। एक दिन पहले तक हमने एक शक्ति प्रदर्शन देखा, विरोधाभास की स्थिति देखी, और दूसरे ही दिन एक अलग भाव में नरोत्तम मिश्रा नजर आए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये मैं खुले मन से स्वीकार करती हूँ कि दलित होना और एक भावनात्मक जुड़ाव होने के कारण कार्यकर्ताओं ने अपना भावावेश दिखाया, परंतु ये उससे भी बड़ी गर्व की बात है, मैं कह सकती हूँ कि अनुशासन, जब पूरा प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व वहां पहुंचा, क्योंकि परिवार, जो हम कहते हैं कि पार्टी नहीं है हमारा परिवार है, तो सारे परिवारजन जो वरिष्ठ वहां जब पहुंचे और उन्होंने कहा कुंदन जी, जीतू पटवारी को अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा, 25,000 ज्यादा वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं, पिछली बार की जीत से भी बड़ी जीत हासिल करने की बात कह रहे हैं। सर्वे करा लिया है क्या सर आप लोगों ने? बड़ा दावा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां दतिया के अंदर पिछले दिनों बनी,
और वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो पिछले एक वर्ष से कांग्रेस को हमेशा इस बात पे बदनाम करने की कोशिश करती थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है, तो गुटबाजी कहां है वो इस प्रदेश की जनता ने नहीं, पूरी देश की जनता ने देखा। दतिया ने देखा, दतिया ने भुगता। दतिया के लोग 20 घंटे तक लगातार हाईजेक जिस प्रकार से होता है वो पूरा दतिया हाईजेक हो गया, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो एक हिंसक रूप और तांडव वहां की जनता ने देखा। वहां के बाजार बंद थे, दूसरे दिन स्कूल नहीं खुले, बच्चे स्कूल नहीं गए, लोगों को दूध पानी को तरस गए। इस प्रकार से इतनी गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, और भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी वो दिख भी गई। रही बात दतिया चुनाव की, हमारे पहले भी राजेंद्र भारती जी वहां से विजयी हुए थे, और अब कुंवर घनश्याम सिंह जो हमारे उम्मीदवार हैं, सर्वसम्मति से उनका नाम आया। लेकिन ये कहा जाएगा कि बीजेपी की गुटबाजी का फायदा आप लोगों को मिलने वाला है, आप लोग इसलिए इतने आशान्वित हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी तो है ही सही, उसके अलावा आज प्रदेश के अंदर हालात क्या है कृतिका जी, आज मध्य प्रदेश एक प्रकार से भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। आज भ्रष्टाचार यहां पे होता है, अनाचार यहां पे होते हैं, अत्याचार यहां पे होते हैं, बेरोजगारी इस प्रदेश के अंदर है, रोजगार लोगों को मिलता नहीं है, युवा पलायन कर रहे हैं, एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, और पुल पुलियां सड़क जो आम जनता की रोजमर्रा की प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही चीजें हैं, वो सब चीजें ध्वस्त दिखती हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार से ग्रसित है, और अब इस प्रदेश के आगे, इस प्रदेश के अंदर इनकी गुटबाजी बिल्कुल खुल के सामने आ गई है। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस को गुटबाजी का ही फायदा मिलने वाला है। प्रियंका जी सर्वप्रथम मैं आभारी हूं कुंदन जी की, जिन्होंने ये स्वीकार किया कि इनके पास कोई और मुद्दे और कोई विजन नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी कहकर के जीतना चाहते हैं। परंतु आज बताएंगे अवधेश नायक जी गायब, राजेंद्र भारती जी के बेटे खुद अंकित भारती जी जाकर के दावेदारी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी से मिल रहे टिकट के लिए। आप उनकी बात नहीं करेंगे जो पुराने वहां के गढ़ प्रमुख हैं, आप लोग कांग्रेस के सवाल भी कर लूंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पहले अपना सिक्का देखिए भाई, दूसरे को दोष देने से थोड़ी। और विकास के मुद्दे में 55 साल में ना भारती जी का बता सकते हैं, न घनश्याम जी की उपलब्धि बता सकते हैं। सवाल भी मैं करूंगी, लौटूंगी कुंदन जी आपके पास भी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं विनोद शर्मा जो कि ग्राउंड जीरो पर दतिया में ही मौजूद हैं, उन्हीं से पूरा सियासी घटनाक्रम समझ लेते हैं एक बार। विनोद, लगातार सुबह से ही आप कवर कर रहे हैं, जिस तरह से हमने देखा पहले एक शक्ति प्रदर्शन दिखाई देता है भाजपा का, फिर मंच पर ही भावुक नजर आते हैं नरोत्तम मिश्रा, क्या फिलहाल का वहां माहौल है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया। इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार 2 दिन से दतिया में मौजूद रहे, इसके अलावा जगदीश देवड़ा दतिया में थे, और जो विवाद की स्थिति कार्यकर्ताओं की जो बनी हुई थी, असंतोष की स्थिति बनी हुई थी, वो धीरे धीरे उसको डैमेज कंट्रोल किया गया। लेकिन जब मंच पर नरोत्तम मिश्रा बोल रहे थे, और वो बोलते बोलते उस समय भावुक हुए कि जब उन्होंने कहा कि मैं 16 तारीख से आशुतोष जी के साथ रहूंगा और एक एक घर में जाऊंगा और लोगों से वोट मांगूंगा, तो उस समय इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। और जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे थे दतिया के, जो कि नरोत्तम मिश्रा के बेहद करीबी और समर्थक माने जाते हैं, उनकी आंखें भी नम हो गई। तो इसको क्या मानेंगे? इसको सीधा सीधे तौर पर मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नरोत्तम मिश्रा के साथ किया है वो उनके आंखों के जरिए बाहर आया, उनका भारी मन हुआ, और ये सार्वजनिक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की गई कि उनके साथ ठीक नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में अवधेश नायक गायब रहे। लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि ऐसा ना हो कि अवधेश नायक बीजेपी की जो सभा है उसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जब कुंवर घनश्याम सिंह वोट जो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आए, उस समय काफी इंतजार करते रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कि अवधेश नायक आए, लेकिन वो नहीं आए। मान मनक्कत के लिए उनके घर पे गए, नहीं माने। उसके बाद जब कांग्रेस की सभा हुई
उस समय भी मौजूद नहीं रहे। तो ऐसा हो सकता है कि अवधेश नायक ठीक है, दोनों ही कहीं ना पार्टियों की कहीं- साइड से विनोद अलग अलग विषय निकल कर आ रहे हैं। अवधेश नायक का मुद्दा तो है ही कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन जिस तरह से हम चूंकि बड़े नेता हैं नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें हम अक्सर ही कटाक्ष करते देखते हैं, बड़ी बड़ी टिप्पणी करते हैं, दावे करते हैं, पहली बार ऐसा भावुक चेहरा हम उनका देखें कि वो मंच से रो पड़ रहे हैं, जबकि हमने उनको अक्सर शायरियां कहते हुए सुना है। तो ऐसे में क्या लगता है कि पार्टी जो एकजुट होने की बात कर रही है, जो दिखा रही है, वो दिख रहा है जनता को, या वो लास्ट तक चलेगा, इलेक्शन तक? देखिए, मैंने भी देखा है वर्षों से, मैंने 35 साल की मेरी पत्रकारिता हो गई, मैंने नरोत्तम मिश्रा को कभी इतना भावुक होते नहीं बिल्कुल। देखा। उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, और जब भी किसी से मिलते थे हाथ धर के बात करते थे, शेर और शायरी से उनका अंदाज रहता था। लेकिन आज जिस तरीके से वो भावुक हुए, दो नेताओं को मैंने भावुक होते हुए देखा। एक साल पहले जब गोविंद सिंह लाहौर में एक चुनावी लाहौर में जब एक अपनी पीड़ा को बता रहे थे, तो वो भावुक हुए थे, वहां कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश हुआ। नरोत्तम मिश्रा जब आज दतिया में भावुक हुए, तो इससे ये माना जा सकता है कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो अब कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि दादा, क्योंकि उनको दादा कहा जाता है, दादा के साथ ठीक नहीं हुआ, दादा रो रहे हैं, अंदर से आंसू आ रहे हैं उनके, मजबूरी में पार्टी के साथ खड़े हैं। तो इसको दतिया में जब हम लोगों से चर्चा की गई, तो लोगों का कहना है कि इससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि दादा को जिस तरह से परेशान किया गया है, उनका टिकट काटा है, वो इस मंच पर खड़े होकर इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू आने लगे। पीछे कुछ लोग बैठे थे, वो हंस रहे थे। तो ये दृश्य भी कहीं ना कहीं सामने आया। वाकई एक बड़ा नेता है, और बड़ा नेता जब इस तरह से मंच पर खड़े होकर भावुक होता है। बिल्कुल, यहाँ पर भाजपा के नुकसान की बात तो चूंकि जग जाहिर हो रही है विनोद, लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात करें तो अवधेश नायक चूंकि वहां पर नजर नहीं आए, और अब अटकलें ये भी लगाई जा रही है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया मीडिया के सामने कि मेरे लिए खुले विकल्प हैं, तो क्या भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं वो? इस तरह की भी बातें हैं। देखिए, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, अवधेश नायक का भाजपा से कभी कोई तकरार नहीं रही, पार्टी से कोई तकरार नहीं रही। अवधेश नायक नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ माने जाते थे, और नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलना, इसलिए वो फिर कांग्रेस में आ गए थे। अब जो अंदर खाने से हमारे पास सूचना आ रही है कि अवधेश नायक संभवतः भाजपा में जा सकते हैं, हालांकि इसकी प्रमाणिक अभी कोई कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है, और किसी तरह से कोई ऐसा भी सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से उनके हाव दिख रहे हैं, जिस तरह से वो पार्टी के कार्यक्रमों में नदारद रहे, दिग्विजय सिंह मौजूद थे, जीतू पटवारी थे, उमंग सिंगार थे, मान मनक्कत अवधेश नायक की गई, लेकिन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। तो ये बात तो साफ है कि बेहद नाराज है, और जो व्यक्ति नाराज होता है वो कहीं भी जा सकता है। अब क्योंकि आशीष तिवारी प्रत्याशी है, तो उनकी आशीष तिवारी से कोई उनकी अदावत नहीं है, और वो ठीक है विनोद, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आगामी समय में पिक्चर कुछ और ज्यादा क्लियर होगी, कुछ आगे और भी सियासी घटनाक्रम में जिसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आप भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ लगातार खास पैनल जुड़ा हुआ है। कुंदन जी, जिस तरह से प्रियंका जी ने सवाल उठाया था, अवधेश नायक गायब रहे, हमारे सहयोगी ने भी बताया कहीं ना कहीं पार्टी को इससे नुकसान होगा, जिस तरह से विकल्प भी उन्होंने कहा कि मेरे पास कई विकल्प हैं, तो क्या माना जाए इसको, क्यों गायब रहे, क्या नाराजगी है उनकी? देखिए, अवधेश नायक जी अभी कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित नेता हैं, कांग्रेस के अंदर हैं, और ये अटकलबाजियां चल रही हैं। अटकलबाजियां भारतीय जनता पार्टी उसको चलाते रहे, हमें उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बात तो हम करते हैं दतिया उपचुनाव की। दतिया उपचुनाव में जो कांग्रेस पार्टी ने हमारी पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है, वो इतना सहज सरल, और दतिया से पहले भी वो विधायक चुन के रह चुके हैं, राज परिवार से हैं। भाजपा सरल और सहज तो नहीं कह रही सर, वो कह रहे हैं कि राजा और रंक की लड़ाई है, आपके जो उम्मीदवार हैं वो राजघराने से आते हैं, तो सरल कैसे हो गए, सहज कैसे हो गए? देखिए, वो इतने लो प्रोफाइल व्यक्तित्व के धनी हैं कि एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता भी उनसे कभी भी 24 घंटे जाके मिल सकता है। तो अब तो ऐसी कोई स्थिति भी नहीं है। यही डर तो है भारतीय जनता पार्टी का कि एक चौंकाने वाला नाम घनश्याम सिंह, उनका पैनल में नाम भी था, और हमारे सारे उम्मीदवारों ने मिलकर यह तय किया था कि जो भी लड़ेगा उसका कंधे से कंधा मिला के साथ देंगे और उसको चुनाव जिताएंगे। आज घनश्याम सिंह जी हमारे उम्मीदवार है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ये चुनाव फिर जीतने जा रही है। चलिए ठीक है, बड़ा दावा कर रहे हैं आप। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेन जी भी हैं। भूपेन जी, जिस तरह से चूंकि नरोत्तम मिश्रा जो भावुक हुए मंच पर, अभी सहयोगी से भी थोड़ी देर पहले यही चर्चा हो रही थी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि नरोत्तम मिश्रा को हम मंच से रोते देख रहे हैं। हमने उनका एक अलग अंदाज देखा है, शेरो शायरी कहते हुए, बड़े बड़े दावे तंज करते हुए, कटाक्ष करते हुए रो रहे हैं, वो इमोशनल हुए हैं। तो क्या इसके मायने निकाले
ले जाएं, कोई मैसेज दे रहे हैं या भावनाओं पे पार्टी कंट्रोल नहीं कर पाई? जी, का एक अलग स्थान है और 1990 से उन्होंने राजनीति शुरू की और डबरा से अपने विधानसभा क्षेत्र जीते, 6 बार के विधायक रहे और महत्वपूर्ण विभागों के उन्होंने गृह मंत्री भी रहे और जनसंपर्क मंत्री, स्कूल मंत्री, शिक्षा मंत्री, विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया। अभी वो वर्तमान में पार्टी में जो लोग नवांतर लोग आ रहे थे उनके प्रकोष्ठ को देखते थे, मतलब कि दूसरी पार्टी के लोगों को ज्वाइन कराना बीजेपी। बिल्कुल। और उन्होंने 2018 में जब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तो 2020 में उन्होंने बीजेपी की फिर से वापसी कराई थी। और जो भारती जी का विकल्प है, तो भारती जी का जो केस था उसमें भी बताया जाता है कि उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई और 23 में जब वो चुनाव हारे और उसके बाद उनको लगा कि लोकसभा का चुनाव या राज्यसभा में भेजा जाएगा और फिर उनको जब विकल्प मिला, जब उनका चुनाव निरस्त हुआ भारती जी का, तो उनको लगा कि हमारे दावेदारी महत्वपूर्ण और स्वाभाविक थी, लेकिन पार्टी ने उनका एक ही पैनल से नाम गया था और पार्टी ने फिर वापस भेजा और उन्होंने कहा कि और नाम भेजिए, तो उसमें आशुतोष जी और 2 नाम और भेजे गए। लेकिन भूपेंद्र जी, यहाँ पर एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, क्या पार्टी ने इसमें लेट लतीफी की? क्या उन्हें पहले से बता दिया जाता तो शायद ये भाव तो नहीं निकलते मंच पर, जिस तरह से वो भावुक हुए? क्या पार्टी उन्हें पहले भी बता सकती थी कि उनका नाम नहीं है या उनकी दावेदारी नहीं है? देखिए, बीजेपी अलग पार्टी है, वो कॉर्डर पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है। व्यक्ति बड़ा नहीं है, पार्टी के विचार बड़े हैं, पार्टी बड़ी है। और ये आज नहीं, 2014 के बाद से जो चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं और जब वो विवाद में रहे, जब उन्होंने फिल्मों के बारे में जो उनके क्राइटेरिया में नहीं है, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए, तो देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने वक्तव्य में कहा था और उस समय लग रहा था कि उनके बारे में इस तरह की धारणा, क्योंकि वो उनके क्राइटेरिया में नहीं आते हैं और कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। 2018 जब कमलनाथ सरकार आई थी तो लोकायुक्त में भी उनकी शिकायतें गई थी, तो उनको माना गया था कि उनका विरोध ये कहा जा सकता है कि विकास से ज्यादा वो विवादों की वजह से चर्चा में रहे, हमेशा उन्होंने इस मामले में टीआरपी बटोरी है। प्रियंका जी, जिस तरह से चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पहले उनको मनाया गया, डैमेज कंट्रोल किया गया, जो मेरा पहला ही सवाल था आपसे कि ऑल इज वेल की स्थिति देखी जा रही है, एकजुट होने की बात यहाँ पर भाजपा कर रही है। आज खुले मन से नरोत्तम मिश्रा ने कह तो दिया, लेकिन ये वही कार्यकर्ता जो कल तक प्रदर्शन कर रहे थे, ये खुले दिल से, खुले मंच पर आपका साथ दे पाएंगे? आपको लगता है पार्टी पर इतना भरोसा है, इन कार्यकर्ताओं पर इतना भरोसा है? भारतीय जनता पार्टी का जो की वोटर है, हम कह सकते हैं जो हमारे बूथ स्तर का और पन्ना स्तर, पन्ना प्रमुख तक का जो कार्यकर्ता है, वो पहले राष्ट्र प्रथम रखता है, पार्टी को द्वितीय रखता है और आखिरी में अपने आप को और अपने लोगों को रखता है। तस्वीर थी, लेकिन कल तक कुछ और तस्वीर थी। ये मैंने आपको पहले भी कहा कि भावना में हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अति उत्साही हो जाए। भाजपा अनुशासनात्मक पार्टी कहलाती है और हाईवे पर जब लगा उदाहरण आज आपको देखने को मिला कि सारे कार्यकर्ता को खुद जनप्रतिनिधि के तौर पर, खुद सबसे बड़े भाई के तौर पे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने खुद ने ये बात वचन दी कि मैं अपने छोटे भाई को जिता के लाऊंगा। और ये पार्टी नहीं, परिवार का संवाद है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छोटे भाई अवधेश तिवारी को, आशुतोष तिवारी जी को हम आपके हवाले करते हैं और अब इनको जिताना आपकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने मंच पे से इसका संकल्प लिया कि एक एक घर जाऊंगा, एक एक गांव जाऊंगा और मैं अपने छोटे भाई को विजय बनाऊंगा। यही पार्टी के अंदर परिवार भाव को दिखाता है, जो कि मंच पे आपने देखा कि सभी लोग थे वो पालक की तरह रहे हैं। उन्होंने दतिया के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है और उन्हीं विकास के मुद्दों के ऊपर, उन्हीं विजन के मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। परंतु विपक्ष को सोचना पड़ेगा, जो आज गुटबाजी में बटा हुआ है, कहीं अंकित भारती जी हैं, कई राजन भारती जी हैं, कई घनश्याम सिंह जी हैं, कई पुराने कार्यकर्ता हैं, और किस तरीके से 2023 में पुतले जलाए गए थे, उन सब चीजों को सबको याद है। तो पहले वो उनको विचार करें, क्योंकि इनके पास बताने के लिए इनके काम नहीं है, इनके कहीं उपलब्धियां नहीं है जिसको ये बता सके। पूरा सियासी घटनाक्रम तो हो गया, लेकिन चुनाव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस बाई इलेक्शन को? क्या हम लिटमस टेस्ट की दोनों ही दलों के लिहाज से इसे देखा जाए? क्योंकि आगामी समय में 2028 का विधानसभा चुनाव है, पिछली सीट भी आप ही जीते थे, इस बार जीत का दावा कर रहे हैं जीतू पटवारी। देखिए,
सबसे पहले तो मैं अपनी बहन प्रियंका जी का भी जवाब देना चाहूंगा। वो कह रही हैं कि वहां पे कांग्रेस को दिखाने के लिए कोई काम नहीं है। अगर काम नहीं किए होते तो प्रियंका जी, वहां पे कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा जी को ही जमीन चटाई थी वहां पे पिछले चुनाव में। तो अब वही कैसे चटाई थी वो भी बताइए, अगर वो भी बताइए ना, उल्लेखित करिए नरोत्तम कि किस मिश्रा जी तरीके ने से यहाँ पे आपने काम अवधेश किया, नायक तो जी ये को आप छोड़ा था, किस तरीके गलत सोच फूटा है और आपकी। राजनीति करी थी ये आपने। आपकी गलत सोच है और अभी जनता फिर दोबारा से दूर कर देगी आपकी इस सोच को। 55 साल की 4 आपकी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से वहां पे तांडव दिखाया है, वहां की जनता को बंधक बनाने का काम किया है, वो उसका भी जवाब देगी वहां की जनता। बता दीजिए। और इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, ये तो बताइए कि क्राइम, करप्शन की ये सरकार जो लगातार चल रही है इस प्रदेश के अंदर, लगातार जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन हम अखबार की सुर्खियां नहीं बनती कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो गया, यहाँ पे गेहूं गायब हो गया, यहाँ पोषण आहार गायब हो गया, यहाँ पे पुल पुलियाएं गायब हो गई, यहाँ पे कुएं गायब हो गए, तालाब बनते नहीं है, तालाब गायब हो जाते हैं, कागजों पे तालाब बना देते हैं आप। आपकी तो सरकार ये चल रही है, रोजगार है नहीं किसानों के लिए। इस प्रदेश के अंदर एमएसपी देने का वादा करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एमएसपी देने का नाम नहीं, खाद नहीं, बीज नहीं किसान को। आप कैसे सरकार चल रहा है या सर्कस चल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? ठीक है, ये तो जनता ये सब देख रही है। सर, दतिया उपचुनाव में फिलहाल जो स्थिति है उस पर बात कर रहे हैं प्रियंका जी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जो भी होगा आगे देखा जाएगा पार्टी की स्थिति को लेकर। कुंदन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, भूपेन जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं दतिया उपचुनाव इस समय पूरा कुरुक्षेत्र बन गया है और दतिया उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का मुकाबला नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रतिष्ठा और ताकत की परीक्षा बन चुका है। दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला दतिया की जनता के वोट से ही होगा। प्रचार तेज होगा, आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ेंगे और हर दिन नए राजनीतिक समीकरण सामने आएंगे। इसी के साथ ही आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।